ये हमला हुआ सर जी अभी अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मानपुर बफर जोन के बटकेरा गांव में आज से 4 दिन पहले एक टाइगर ने घर के अंदर घुसकर अटैक किया था। ये केस काफ़ी सिमिलर था बमेरा टाइगर अटैक के केस से, जो कि एक हफ्ते पहले हमने अपने चैनल पे दिखाया था। ये दोनों केस काफ़ी सिमिलर थे, जहाँ पे टाइगर घर के अंदर घुसता है, इंसान पर अटैक करता है और जंगल की ओर दबोच कर ले जाता है। अगर अभी तक आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो दोनों वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके जरूर चेकआउट करें। मानपुर टाइगर अटैक जो कि आज से 4 दिन पहले हुआ था, उसके अगले दिन एक और टाइगर अटैक का केस आया है सामने, जो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। किन पर अटैक हुआ था, कैसे अटैक हुआ था और कब हुआ था अटैक, इसकी कंप्लीट फुटेज आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोग के साथ शेयर करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर 1 है, मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स ओपन हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जोन्स जो है जंगल सफारीज के लिए ओपन हो जाते हैं। और आप सभी जानते हो हमने अपने चैनल पे कई सारे जंगल सफारीज करे अलग अलग नेशनल पार्क में, और बेस्ट टाइगर साइटिंग स्पॉट करके आप लोगों को हमारे व्लॉग्स में दिखाया है। सो इस बार अगर आप भी हमारे साथ सफारी में जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर सकते हो और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे हम अनसीन फुटेजेस और वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑफ सफारीज हम डालते हैं। तो फेसबुक को भी जरूर फॉलो करिएगा। सो गाइस, आज का जो केस है ये केस है कसेरू गांव बांधवगढ़ का। कसेरू गांव एक छोटा सा गांव है बांधवगढ़ का, जो कि बफर जोन में आता है। जंगल से सटीक ये गांव है, जहां पे आज से 2 दिन पहले एक टाइगर ने एक इंसान पर अटैक कर दिया था। कैसे हुआ था अटैक और कब हुआ था अटैक, इसकी कंप्लीट स्टोरी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहां पे एक टाइगर जंगल से निकलकर 3 दिनों तक गाँव के खेत पे पहुंच जाता है और उस खेत से बाहर निकलता ही नहीं है। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तत्काल में बुलाया गया और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी उस टाइगर को उस खेत से बाहर निकालने की, लेकिन जो जंगल से सटीक जो गांव है जहां पे इनका खेत था, वहां पे कई बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। तो अगर टाइगर मिलता भी था भगाने की कोशिश भी करते थे तो इस झाड़ी से उस झाड़ी में वो भाग जाता था, वो मिलता ही नहीं था। और फिर आखिर में 2 दिन पहले उस टाइगर ने एक इंसान पर अटैक कर दिया था। कैसे हुआ था अटैक, अब हम जानेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जुड़े गुड्डू भैया से, जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे उस दिन हुआ क्या था। सो गाइस, हमारे साथ गुड्डू भैया जुड़ चुके हैं दोबारा, और ये जो केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये केस है कसेरू गांव का। मित्तू सिंह नाम के युवक पर टाइगर ने अभी 2 दिन पहले अटैक किया था। तो जिस जगह पे टाइगर था वहां पे हाथी पहुंचे और वहां पे काफी वहां घना झाड़ी था सर, पूरा एकदम झाड़ी, बहुत झाड़ी थी वहां पे। तो टाइगर देखे कि इधर कहीं रुका होगा, पर टाइगर कहीं पे नहीं दिख रहा था। फिर हमने डिप्टी साहब को फोन लगाया, सर हमको अंदर जाना है और देखना है। बोले टाइगर यहीं पे है, कहीं भी हमला और अटैक कर सकता है, आप मत आओ अंदर। मैं कहा नहीं सर, अगर आएगा तो हमको दिखेगा, और दिखेगा इतना जल्दी अटैक नहीं करेगा सर, और अटैक करेगा तो उससे पहले हम सतर्क रहेंगे। तो बोले नहीं, आना ही नहीं। मैं कहा नहीं सर, आने दो आप, हमको देखना है। फिर हमने इजाजत मांगी और फिर हमको जाने दिया गया, और अंदर जाके हमने देखे, और कई लोग छत में चढ़े हुए थे और घर और मकानों के ऊपर जो जैसे जहाँ जगह पाया वहाँ पे काफी लोग की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ जाकर हम जानकारी लिए और पूछे कि टाइगर अभी है, तो बोले अभी तो टाइगर यही है। 2 दिन से भी जंगल विभाग वाले यहीं पे बैठे हैं और देख रहे हैं काफी घंटों से कि टाइगर यहीं है अंदर। जब हाथी को वहां मौके में पहुंचाया गया तो टाइगर वहां पे नहीं मिला सर। कोई उसकी खोज थी वहां पे जहां बैठा था, पर वो जो देखा जाए तो रात में इन्होंने, वो कई विभाग वाले इकट्ठा थे, तो मौका पाके रात में बोले कि निकल गया टाइगर, है ही नहीं, मिला ही नहीं सर। अच्छा, वो डेर बना था जो गांव में था, कसेरू गांव के अंदर था, तो डेर भारी डेर था सर, काफी डेर बना हुआ था लोगों को कि टाइगर अभी यही है। जब देखा जाए तो टाइगर, जब वहां हाथी थी, 2 हाथियां गई, तो वहां जब हाथी पहुंचे तो मौके में चारों तरफ और हर जगह जहाँ पे हमको शंका थी कि टाइगर यहाँ पे है, तो टाइगर वहां ही नहीं मिला। उनका खोज मिला, पगमार मिला और बैठा मिला, और लेटा था जहाँ वो जमीन थोड़ी गीली थी वो जगह भी मिला सर, पर टाइगर हमको नहीं मिला। वो हाथी वाले जो उसमें बैठे थे वो भी बोले कि हमको कहीं नहीं दिख रहा है अभी। अब हम ढूंढ रहे हैं, लोकेशन जारी है और ये जारी शाम तक ही रहेगा, आसपास कहीं भी होगा तो मिल जाएगा। अच्छा गुड्डू भैया, एक बात पूछनी है आपसे, ये कसेरू गांव, जैसे कि हमारे जो दर्शक है, जो हमारे जो व्यूअर्स है, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि कसेरू गांव कहाँ बसता है। ये बफर जोन में बसता है, कैसा गांव है, मतलब जंगल से सटीक गांव है, कैसी जगह है ये?
ये बीच जंगल में है सर, चारों तरफ जंगल है, बीच गांव में घना हुआ है सर, एकदम चारों तरफ जंगल है। वो बफर जोन में आ ही रहा है, बफर जोन में ही है और पूरा अंदर है, बीच जंगल में है सर, और काफी जंगल में है। काफी यहाँ पे दिक्कतें जानवरों की होती है, फसल का भी नुकसान होता है और आदमियों का भी ऊपर अटैक हो जाता है सर। टाइगर कब आता है इसका ये पता नहीं, टाइम सर, टाइम टेबल का पता ही नहीं। ये जब ये अटैक हुआ था उससे कितने दिन पहले तक ये टाइगर जो है खेत में घुस गया था? जो बमेरा में अटैक हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही वो टाइगर आ गया था सर, पास में ही। काफी दिनों से अगल बगल रहता था मवेशियों के चक्कर में। जब मवेशी उसके चक्कर में नहीं फंसे और बीच में नहीं आए तो मवेशियों को नहीं पाया, तो वो डायरेक्ट अंदर आ गया गांव के अंदर। वो जब अंदर आ गया उनके महक में तो उसी चक्कर में वो अगल बगल और अड़ोस पड़ोस में घूमता रहा। तो ये मतलब कितने दिन तक ऐसे घूमता रहा अटैक करने से पहले? क्योंकि गांव वालों ने तो 5 दिन नहीं, गांव वाले ने पहले बताया कि टाइगर हमको 1-2 दिन पहले खेत में दिखा है, पर टाइगर भाग गया है ही नहीं। पर टाइगर नहीं भागा था, वो खेत से दूसरों खेत में जाके वहां कहीं लंटाना में घुस गया था सर। काफी लंटाना था, वो लंटाना में ही रह गया कहीं नहीं सर। जो बमेरा हमले के बाद टाइगर, ये दूसरा जो टाइगर था जो बमेरा में पहले बोले कि हमले के बाद वो टाइगर को ले गए, ले जाने के बाद वहां पे दूसरा टाइगर पहुंचा है। फिर उस टाइगर ने ही यहाँ बोले कि वही टाइगर हमारे इधर एक और आ गया, कसेरू गांव। बमेरा कसेरू से कोई काफी दूर नहीं है, काफी लंटाना है, पर वो धीरे धीरे वो आ गया सर, यहाँ कसेरू आ गया। जब कसेरू आया तो सीधे अंदर ही चला गया, गाँव के अंदर घुस गया। काफी भूखा था तो अंदर घुस गया। आदमियों पर हमला नहीं किया और ना कर पा रहा था, पर आदमी ज्यादा परेशान करने लगे तो बहुत ज्यादा विवश हो गया। आदमी ने ज्यादा उसके पास जाने को करीब सोचा और उसको कोई डंडा डाल के लंटाना पे ये बोल रहे थे कि टाइगर ये है। जबरदस्ती उसको छेड़ा गया तो जबरदस्ती वो बीचों में कूद के छलांग मार के तभी वो हमला किया सर। गुस्से में था तब वो जाके नहीं, अगर उसको खाना होता तो मुंह में लगाता और ले जाता, पर उसने पंजा मारा था गुस्से में सर, तो हाथ में लगा और कमर में काफी चोट, हाथ में है और कमर में। आज भी वो एडमिट हैं उमरिया में सर। नहीं, हमने वो वीडियो देखी थी जिस इंसान पर टाइगर ने अटैक किया था। लगता है कि जिस तरह हाथ में पट्टी बांध रखी थी तो शायद से हाथ में ही उनके जख्म आए और कई जख्म नहीं आए। हाँ, वो पंजा जहाँ पे पंजा लगा है सर वहीं पे, यहाँ पीछे थोड़ा सा पंजा लगा था और हाथ में लगा, हाथ में थोड़ा ज्यादा लगा था। पंजा मारा है और छलांग मारने के बाद और रिटर्न वाले इल्टाना में घुस गया है। नहीं, हमले की मोड़ पे नहीं। ऐसे में तो टाइगर की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। एक भी नहीं है सर, टाइगर की एक भी गलती नहीं। अगर बील में हाथ डालोगे तो गलत है सर। जब फॉरेस्ट वाले मना कर रहे हैं कि पास में मत जाओ, टाइगर यहीं पे, बात ही नहीं मान रहे थे। वो ज्यादा करीब जाने के बाद डंडा उंडा डाल रहे थे कि यहीं है। वो गुस्से में ऐसे आके और पंजा मार के फिर रिटर्न लंटाना में घुस गया। चाहता तो वो मुंह में दबाता, उसको कोई नहीं रोक सकता था, वो ले जाता, हमला कर देता, स्पॉट में खत्म कर देता। जैसा कि हम सभी वीडियो में बताते हैं कि कभी भी टाइगर अटैक्स के जो भी केसेस हमने कवर करे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती होती है वो इंसानों की रहती है। लेकिन कई बार जो होता है इंसान ऐसी बेवकूफ़ी और ऐसी गलती कर बैठता है, जैसे पता है वहाँ पे, पहली बात तो जंगल के अंदर जाना नहीं है। अगर पता है टाइगर वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बाद भी वहाँ पे जाके उंगली कर रहे हो कि दिखा रहे हो कि टाइगर है, मतलब कोई खेलने की चीज़ थोड़ी, कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी है जो उसको डंडा दे के दिखा रहे हो कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, वो तो अटैक करेगा ही। वो बराबर करेगा सर। वो जब जबरदस्ती हम उसको छेड़ेंगे और वो करेंगे तो वो गुस्से में हमको कुछ न कुछ तो अपना वो करेगा ही सर। अगर वो जानवर हमारे पास से चला जाता है, अगर वो एक बार आवाज लगाया, 2 बार लगाया तो समझ जाना चाहिए सर। इंसान नहीं समझ पाता सर, इंसान को ये लगता है टाइगर यही है। भूकंप में रहते हैं कि काफी आदमी जनता है, जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं है, नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि टाइगर यही है। अब मालूम है फॉरेस्ट विभाग को जब टाइगर यही है, बदबू आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है, उसको तो पता ही है कि टाइगर यही है। आप क्यों परेशान, क्यों जा रहे हैं पास में? फॉरेस्ट वाले काफी मना किए और मना करने के बाद भी जबरदस्ती लोग बाग को काबू होकर वो बहुत पास में चले गए सर। बात ही नहीं मान रहे थे, और जो ये बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसे में अगर टाइगर अटैक करता है तो इसमें तो इंसान की पूरी गलती है, इसमें कोई टाइगर को दोष ठहराने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्योंकि टाइगर तो क्या अपना घूमते घूमते आ गया होगा खेत में। अब उसको डराने के जाओ, उसको मारने की कोशिश करो या उसको उसके ज़्यादा करीब जाओगे तो टाइगर अटैक करेगा।
जी, वो टाइगर जब उसके पास में जाओगे, उसको परेशान करोगे, तकलीफ पहुंचाओगे, तो ऑटोमेटिक वो हमला करेगा। हमारे यहाँ भी बरेदिया है, जाते हैं, टाइगर भी मिलते हैं, पर वो टाइगर बोलते हैं जहाँ टाइगर रहते हैं तो मवेशी समझ जाते हैं, तो मवेशी वहां से रिटर्न हो जाते हैं। हमने देखा था वीडियो में टाइगर जो है वो खेत से इधर से उधर भाग रहा था। क्या वो इंसान पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था जब वो खेत की वाली जो वीडियो हमने देखी थी? जी, वो अटैक इसलिए करने का सोच रहा था, जब उसे वो परेशान कर रहे थे, जब भाग रहा था इधर से और उधर, वो भाग इसलिए रहा था, जब एक बार उसने पंजा मार दिया तो ब्लड निकल गया उसका, एकदम वो रहता है कि जहाँ पे मैंने हमला कर दिया तो उसको खून बन जाता है एक साथ, कि मैंने जहाँ पे हमला किया वो आदमी अब मुझे मिले, मवेशी हो इंसान हो। खून करने के बाद वो भाग रहा था इधर उधर कि मुझे जिसको मैं पंजा मारा तो वो मुझे मिल जाए, और है कहाँ जिसको मैंने पंजा मारा, उसको किसी ने उठा के, वो खून के महक से वो हटता नहीं है, फिर तक उसको खून सवार हो जाता है, तो ब्लड के चक्कर में वो कहीं नहीं जा पाता, वो वहीं स्थायी हो जाता है कि मेरा जब जहाँ पे मैंने मारा पंजा तो वो मुझे यहीं पे मिले। कहते हैं ना कि टाइगर के शिकार के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। अगर टाइगर का शिकार पड़ा है तो उसके साथ छेड़छाड़ करने जाओगे तो टाइगर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो काफी गुस्से में काफी दिन तक रहा सर, 2 दिन स्ट्रे रहा वहाँ पे, हमले के बाद 2 दिन स्ट्रे पे रहा, और अगल बगल और खेतों में छलांग मारता रहा और दौड़ता भी रहा, बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ कूदता था और छलांग मार के वापस लेंटाना में घुस जाता था। टाइगर नहीं मिला, मौके पे नहीं मिला, अभी भी वहाँ कर्फ्यू चालू है और हाथिया को रुकाया गया है, ये हमारे मझौली कैंप में अभी भी है, तो उसकी जानकारी अभी नहीं लगा पा रहे हैं गया टाइगर कहाँ। जब ये टाइगर ने उस इंसान पर अटैक किया था तब उस इंसान के साथ कितने और लोग थे, कुछ आइडिया पता है आपको? तो जी सर, हाँ, जो वो अटैक किया था तो काफी वहाँ आदमी थे, 80 आदमी थे बता रहे हैं। फॉरेस्ट के विभाग के भी थे ना सर साथ में, जब अटैक तुरंत में किया तो वहाँ फॉरेस्ट के विभाग भी वहाँ मौजूद थे, वो भी देख रहे थे कि परेशान मत करो, डंडा लाठीबाजी मत करो, और डर के मारे 1 आदमी 2 आदमी 2-4 जो पेड़ में चढ़ गए थे। वो जब कूदा था, छलांग मारा था, तो जो पेड़ में चढ़ा था वो वीडियो बना लिया था, तुरंत 2 मिनट की थी और 1 ही मिनट 1 सेकेंड की थी, पर वो भी वीडियो तुरंत में बनाया। वहाँ फॉरेस्ट वाले बोले पास में मत जाओ, वो हमारी व्यवस्था है, वो हम करेंगे, आप पास में जाओगे अपनी जान जोखिम में डालोगे तो उसका जवाबदारी हमारी नहीं है। तो मान नहीं रहे थे वो, तो वो दिखाना चाह रहे थे, उनको मालूम था कि टाइगर है, पर वो दिखाना चाह रहे थे कि टाइगर को हम दिखा दें अपने सामने से, और दिखाने का नतीजा निकला, जब वो गुस्से में आया तो दौड़ा, वहां से छलांग मारा और एक ही आदमी पड़ा और जिसको पंजा मारा और ब्लड बहने लगा, पंजा 2 ही जगह मार के और लेटाना में दोबारा घुस गया टाइगर। तो भैया बहादुरी दिखाने के चक्कर में टाइगर ने अटैक कर दिया। जी जी, ये बहादुरी, बहुत बड़ी बहादुरी है सर, बहादुरी दिखाने में ही ऐसा हुआ, नहीं ऐसा वहाँ काफी लोग थे, नहीं खाता तो सबको थोड़ा थोड़ा मुंह मारता और काफी लोगों को पंजा मारता। उसके साथ में जो था वो साथ में गिर गया था, बोले जो 2 साथ में थे तो साथ में गिर गया, उसको क्यों नहीं दौड़ा, और जो यहाँ पीछे लोग थे 10 कदम पीछे थे, तो पब्लिक के बीच में आता तो एक एक पंजा मारता तो सबके पास ब्लड बहने लगता, बहता बहुत, नदी के जैसे धार लग जाती, अगर ब्लड बहता तो काफी लोगों का ब्लड बहता। एक पर काफी परेशान कर दिए और डंडाबाजी किए, और जब घुसा है लेंटाना में तो परेशान नहीं करना था सर, परेशान करे तो गुस्से में आके पंजा मार के रिटर्न लेंटाना में चला गया, और काफी दिन तक रहा फिर लेंटाने में, गुस्से के चक्कर में जगह नहीं बदला, फिर वहीं काफी देर तक रहा और काफी दिन तक रहा, 5 दिन तक लगातार था सर। नहीं, एक ये भी वजह है एक टाइगर को इंसान के प्रति क्रोध में लाने का। जब एक जानवर इंसान से दूरी बना रहा है और इंसान अपनी बेवकूफ़ी के कारण से वो दूरी जो कम करने की कोशिश करता है, ऐसे जानवरों के नज़दीक चले जाना या उनको डराना या डंडे दिखाना, ऐसे में जो टाइगर का बिहेवियर है ना, ऐसे लोगों के लिए ना चेंज हो जाता है, तब वो गुस्से में आ जाता है, तब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, उसके बाद दोषी ठहराते हैं ऐसे जानवरों को, जो कि बिल्कुल गलत है। इंसान अपनी जगह रहे, जानवर अपनी जगह रहे, जंगल दोनों का ही है, क्योंकि जंगल में इंसान आज से नहीं बरसों से रह रहे हैं, तो उन्हें एकदम से नहीं कह सकते कि ये अपना ज़मीन है छोड़ के चले जाओ। अगर मुआवजा मिलता है या उनको लैंड भी देते हैं, जितना उनका लैंड है वहाँ पे जितना उनको मुआवजा मिलना चाहिए, अगर वो देते हैं तो एक बार के लिए वो चले भी जाए। लेकिन आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना मुआवजा के नाम पर ना कुछ देती है, ना लैंड के नाम पर कुछ देती है, ना नौकरी के बाद नाम के कुछ देती है। तो ऐसे में वो गाँव वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में गांव वालों को भी दोषी ठहरा नहीं सकते, अब ना इन जानवरों को दोषी ठहरा सकते, क्योंकि जंगल उन्हीं का है। अब वही है ना, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, एक लैक ऑफ एजुकेशन की बात है।
अगर लोगों को समझाया जाए कि किस तरह जानवरों से दूरी बनाए रखे, ऐसे होशियारी ना करे टाइगर या किसी भी जानवर के सामने, तो एक बार के लिए जो टाइगर अटैक के जो केसेस है ये कंट्रोल में आ सकते हैं। ये गांव वालों में एजुकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी चाहिए कि किस तरह इन जानवरों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हालांकि जो मवेशी चराते हैं इनको बहुत दिमाग होता है, इनको अच्छे से पता होता है किस तरह इनको दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर इनको पता है इनके गाय भैंस लेके जाते भी है और इन्हें पता है हल्का सा भी लगता है कि टाइगर या कोई भी आगे जंगली जानवर आगे बैठा है, तो ये अपने भैंसों का जो है रास्ता मोड़ लेते हैं, जाते नहीं है। मवेशियों पे कब तब चार्ज होता है या मवेशी चराने वाले पे तब चार्ज होता है जब टाइगर वहाँ पे छुप के बैठा हो, अचानक से ये लोग पहुँच जाए, तब एक सिचुएशन होता है कि ये लोग अटैक कर देते हैं। उसके बाद भी टाइगर को लोग दोषी ठहराते हैं कि टाइगर ने उनकी मवेशी मार दी या मवेशी चराने वाले को मार दी, जो कि फिर भी गलत है। एक बात वीडियो में हम देख पा रहे थे, जो इंसान जिस इंसान पर अटैक हुआ था वो नीचे लेटा हुआ था, उसके हाथ में भी पट्टी वट्टी बांध रखी थी और उसके कुछ देर के बाद इसे उठा के लेके भी जाते हैं। हमला किया है उसका भी जानवर किया है, पर वो मदद के लिए इलाज चालू है सर, सब यही करवा रहे हैं फॉरेस्ट विभाग वाले। नहीं, ये अच्छी बात है अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होती, ऐसे हमने कई केसेस हमने कवर करे हैं गुड्डू भैया, आपको पता है, जो आगे वीडियोस में आने वाले हैं और कुछ वीडियोस हमने पहले कवर करे हैं, वहाँ पे जिनके ऊपर टाइगर या भालू ने अटैक करा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ना के बराबर उनको मदद करी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहती है कि आप अपने मेडिकल बिल्स दो और आपके जो पैसे बनते हैं वो आपको रिफंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को अपने पैसे रिफंड नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्टार्टिंग में पैसे मांगने से ज़्यादा अच्छा है कि स्टार्टिंग में अगर इन लोग पैसे से मदद कर दे इनके इलाज के लिए, तो इन लोग को दोबारा किसी से लोन मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हादसे होते हैं सब लोग अपने एक दूसरे से, पड़ोसी से पैसे मांगते हैं, लोन लेते हैं, उसके बाद अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसे नहीं देता इलाज के लिए। आपने हमें दिखाया भी था कि वो टाइगर कैसे दिखता है, मतलब वो काफ़ी बड़ा टाइगर दिख रहा था, वो शायद से ये मेल टाइगर है, मेल टाइगर है बताया जा रहा सर, ये काफी बड़ा टाइगर है, मेल टाइगर है। ये फॉरेस्ट के लोग ने देखे हैं, दो लोग देखे हैं तो वो भी बता रहे थे ये मेल टाइगर है, समझ में नहीं आते अलग टाइगर है, ये लंबा टाइगर है और थोड़ा ऊंचा भी है और छलांग काफी जंप मारता है, तो काफी दूर तक जंप मारता है। तो अभी हम जा रहे हैं कसेरू गांव। अभी खबर मिला कसेरू गांव में टाइगर ने एक आदमी पर हमला किया सर, वही जगह पे हम जा रहे हैं जहां पे हमला हुआ है। अभी हम निकल चुके हैं बमेरा गांव से, कसेरू गांव जा रहे हैं जहां पे अभी हमला हुआ है 10 मिनट पहले। कसेरू गांव पहुंचने वाले हैं जहां पे सूचना आया है कि टाइगर ने हमला किया है। टाइगर जो कि कल से घुसा हुआ है गांव में, काफ़ी वहां पे आदमी जनता लोग हैं और जंगल विभाग के डिपार्टमेंट है, वो अभी वहाँ पे वो लोग भगा नहीं पाए सब, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे। टाइगर अभी भी गांव के अंदर है और बाहर नहीं जा रहा है। ये पहुँच चुका हूँ सर कसेरू गांव, चौराहे पे अभी सूचना मिली है, अभी वहीं पे है टाइगर, काफ़ी भूखा हुआ है, यहाँ पे कोई सूचना नहीं दी है अभी। वन विभाग वाले काफ़ी देख रहे हैं कल से कि यहाँ भूखा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, तो आदमी पर अटैक किया। अभी अटैक हुआ सर। कितने मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट हो गए। अच्छा, तो कैसे दौड़ा था आदमी के ऊपर? हाँ, दौड़ के पकड़ी थी। दौड़ के पकड़ी। अच्छा, काफ़ी चोट है? हाँ, काफ़ी चोट। चला गया है कि भी? चला गया, उमरिया इलाज के लिए उमरिया रिफर कर दिए हैं। ये कसेरू गांव की वीडियो है सर, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ चौराहे, अभी जा रहा हूँ अंदर, तो लेता हूँ वहाँ पे जानकारी, कुछ लोगों से पूछता हूँ कैसे हुआ, कब हुआ। कब का गुस्सा है टाइगर? 3 दिन हो गए गुस्सा। काफी हमला कैसे किया? कैसे किया हमला? दौड़ के अब यहाँ कर्मचारी भी लगे हैं, यहाँ सब लगे हैं, पूरा दिन पूरा रात और निकल के फिर वही में घुस गया। मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे काफ़ी लोग वन विभाग के लोग भी आए हुए हैं।
सो गाइस ये था परसों का अटैक का केस जहां पे एक इंसान अपनी बेवकूफ़ी के कारण से टाइगर उस पर अटैक कर देता है। तो इसमें टाइगर की कोई दोष नहीं है। सो आगे बहुत सारे टाइगर सफारी रिलेटेड कंटेंट और टाइगर अटैक के कंटेंट्स भी आने वाले हैं। नेक्स्ट ब्लॉग पर आप देखोगे मैं और मेरी टीम जाती है बमेरा गाँव, जहाँ पे आज से कुछ टाइम पहले एक टाइगर ने एक इंसान पर अटैक किया था। तो उसकी कंप्लीट वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर देखने को मिलेगी। और भी टाइगर सफारी रिलेटेड कंटेंट्स भी आने वाले, जैसे कि आपको सभी को पता है कि नेशनल पार्क खुल चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी हमारे साथ सफारी में जुड़ना चाहता है तो इंस्टाग्राम में डीएम कर देना या फेसबुक में फॉलो कर लेना साथ में। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें और खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और मस्त रहे। टेक केयर, गुड बाय।